साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी की सलाह से आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे साथ संगत, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलेगी। साथ संगत जी, जो गुर आखे ओ कुछ करना, सेव कमाना सीखिए। जो कुछ देवे ओ कुछ खाके, शुक्र मनाना सीखिए। साथ संगत जी, जो गुरु का आदेश नहीं मानता और गुरु की आज्ञा से बाहर होकर कर्म करता है, उसे गुरसिख कहलाने का हक नहीं। गुरसिखों की निशानी कोई ऊंचे ऊंचे बोल बोलना, धड़ल्लेदार भाषण देना या सुरीले गीत गाना नहीं, बल्कि गुरु के आदेश का हर हाल में पालन करना है। साथ संगत जी, विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को नीचे गिराते हैं। साथ संगत जी, विनय और विवेक में ही सभी गुण समाये हुए हैं। साधक को हर पल विवेक से रहना चाहिए। साथ संगत, वह जो भी करता है उसे पूर्ण विवेक के साथ ही करना चाहिए। बिना विवेक से किया हुआ कार्य कर्मों की निर्जरा नहीं करता, अपितु और अधिक कर्मों का बंधन करता है। विनम्रता से ही जीवन में अनेक गुण विकसित होते हैं। साथ संगत, इस जन्म में हम सभी को मनुष्य शरीर मिला है, उसका हमें सदुपयोग करके धर्म साधना में लगाना चाहिए। पल पल हमारी उम्र घटती जा रही है। साथ संगत, ज्ञान विनय देता है और विनय से पात्रता आती है। यही पात्रता उसे धन धर्म व सुख की प्राप्ति देती है। ज्ञान व विनय केवल शब्द नहीं, हमारे जीवन की जड़ व उसका आधार है। साथ संगत जी, बिना ज्ञान और विनय के मनुष्य के भीतर अहंकार अपना स्थान बना लेता है। इस संसार में सार्थक जीवन के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ संगत जी, ज्ञानी जीव संसार में सब कुछ हासिल कर सकता है। साथ संगत, जैसे एक योद्धा को लड़ने के लिए शास्त्र चाहिए, उसी प्रकार संत को कर्म रूपी शत्रु से लड़ने के लिए शास्त्र चाहिए। साथ संगत जी, यही शास्त्र शरीर की व शास्त्र आत्मा की रक्षा करना है। यह भी ज्ञान से ही संभव है। साथ संगत जी, श्रद्धा भी है, सिमरण भी है, पर जो हुआ दर्शन नहीं, पाया धन शोहरत तो क्या, रोशन हुआ जो मन नहीं। साथ संगत जी, प्रभु का हुआ दर्शन जिन्हें वो शुक्र करते जा रहे, मांगे बिना दुनिया की सारी दौलतें पा रहे। मिलता है कैसे प्रभु, दुनिया को भी बतला रहे। फिर कर्मों के बंधन नहीं, जीते जी मुक्ति पा रहे। जब ब्रह्म दृष्टि मिल गई, इस जैसा कोई धन नहीं। श्रद्धा भी है, सिमरण भी है, श्रद्धा भी है, सिमरण भी है बात सारी मानते, पर असली बात ना जानते। अंग संग है जो परमात्मा, उसको नहीं पहचानते। जो रब के साथ है जोड़ता,
सतगुरु उसे नहीं मानते। है व्यर्थ जीवन जा रहा, मंजिल मिले ब्रह्म ज्ञान से। सतगुर जो ना मिले दिखलाए दे कण कण नहीं, सिमरण भी है श्रद्धा भी है। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साध संगत जी, निरंकार को जो नर जाने, योनि में ना आएगा। निरंकार को जो नर जाने, मरने का दुख ना पाएगा। निरंकार को जो नर जाने, खुशियों में बस जाएगा। निरंकार को जो नर जाने, दुखों से बच जाएगा। निरंकार को जो नर जाने, दुख नजदीक न आएगा। निरंकार को जो नर जाने, भय उसका मिट जाएगा। अहंकार को जो भी छोड़े, उसको हरि का रंग मिले। अवतार प्रभु का ज्ञान मिले जब, संत जनों का संग मिले। अवतार प्रभु का ज्ञान मिले जब, संत जनों का संग मिले। साध संगत जी, जिंदगी है हंसी, इससे प्यार करो। है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज़्यादा खुद पर एतबार करो। साध संगत जी, त्याग वहीं करे जहाँ उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। खुदा की खोज में इंसान लगा हुआ है। लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। भगवान तो हमेशा सबके साथ रहते हैं अंग संग। जब सतगुर मिलते हैं तब जाकर खुदा की खोज समाप्त होती है। सतगुर पल भर में खुदा से मिला देते हैं, इसलिए इंसान को खुदा की बजाय सच्चे सतगुर को खोजना चाहिए। साध संगत जी, बीज को जब जमीन में डालते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस है कि बीज सड़ता है पहले, बाद में अंकुरित होता है, जमीन के बाहर आता है। बीज जब तक सड़ता गलता नहीं, वृक्ष नहीं बनता। इसी तरह इंसान जीवन में ठोकरें खा खा कर मजबूत बनता है। इंसान भी पहले दुखी रूपी सड़न झेलता है, बाद में सफल होता है। मूर्ति वही बनाता है जो छेनी हथौड़े की मार को सहन करता है। साध संगत जी, संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है। कहे हरदेव की कहे हरदेव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। जब हम संगत में जाते हैं तो हम हमेशा नया सीखते हैं। सीखने की भावना का कभी अंत नहीं होता। हमने शिक्षाओं को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढालना है। उत्तम शिक्षाएं हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में, हमारे दैनिक व्यवहार में, हर पल हमारे जीवन में झलकनी चाहिए। साध संगत जी, किसी की सलाह
से आपको रास्ते जरूर मिलेंगे, लेकिन मंजिल को खुद ही मेहनत से मिलेगी, खुद की ही मेहनत से मिलेगी। ईश्वर बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास कर रहा है। आपके विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। साध संगत जी, जब चारों ओर अंधेरा हो तब अपने अंदर की शक्ति को जागरूकता से जागृत कर लेना चाहिए। उससे जो आशा की किरण पैदा होगी वह सब अंधेरा दूर कर देगी। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। साध संगत जी, मैदान में हारा हुआ किसी से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। नेक और परोपकारी कार्य करते रहिए। कुछ मिले ना मिले, आत्मा को शांति जरूर मिलेगी और दुआएं आपको जरूर मिलेगी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, शिष्य को बार बार देवी सरस्वती की जिन्होंने आशीर्वाद दिए हो, ऐसे गुरु की एवं सर्वोच्च पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। साध संगत जी, गुरु के पास अभ्यास पूरा करने के बाद भी समग्र जीवन पर्यंत शिष्य को अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। साध संगत जी, बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में न जाए या उसका दुरुपयोग न हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है महात्माओं का सत्संग, अर्थात हमें गुरु करना चाहिए जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होते रहे। साध संगत जी, वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते रहे। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम होगा। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्य को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की गुरु कृपा का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते रहते हैं। वे पारस से भी महान हैं। साध संगत जी, संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। हे राम, तुम्हारे तन मन धन अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। साध संगत जी, अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज़ अपने दोष कबूल करें, तभी आप इस दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। साध संगत जी, गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि है। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट है। वे आपको पूर्णतः के शिखर पर पहुंचाएंगे। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्तिपूर्ण सेवा या पूजा भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। साध संगत जी, हे राम, जिससे आत्म साक्षात्कार को गति मिलती है, जिससे चेतना की जागृति होती है, उसे गुरु दीक्षा कहते हैं। साध संगत जी, समर्थ श्री रामदास जी दासबोध में लिखते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान के उपदेश द्वारा शिष्य का अज्ञान मिटाते हैं और आत्म परमात्मा की एकता सिद्धि करते हैं, वही सतगुरु होते हैं। बिना सतगुरु के सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के जन्म मरण का बंधन नहीं कट सकता। बिना ब्रह्म ज्ञान के सब कर्म जन्म के लिए कारण होते हैं। साध संगत जी, अतः कर्मों से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु की ही शरण जाना चाहिए। उनके व्रत, नियम, जप, तप, यज्ञ, कथा, पुराण का
श्रवण आदि सभी सत्कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु उनके साथ जन्म मरण लगा ही रहता है। बिना सतगुरु का आश्रय लिए आप चाहे जितने भी साधन करते रहे, मोक्ष का लाभ नहीं मिल सकता। बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं, और सतगुरु की कृपा के बिना ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं। सासंगत जी, जैसे सीधे मार्ग छोड़ देने से कोई अंधा गड्ढे में गिर जाता है, ऐसे ही सतगुरु का पल्ला न पकड़ते हुए लोग व्यर्थ साधनों में फेर से भटकते हैं। जिस प्रकार आंखों में अंजन लगने से जमीन में छिपा हुआ धन दिखाई देता है, वह सतगुरु के उपदेश से शिष्य के अंतकरण में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सासंगत जी, सतगुरु की कृपा न होने पर जब निरर्थक हो जाता है और चित्त की छटपटाहट दूर नहीं होती। सतगुरु का वरद हस्त मस्तक पर पड़ते ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और सब दुखों से निवृत्ति हो जाती है। अब तक जितने महान संत महंत हो गए हैं, उन सबको ज्ञान विज्ञान का लाभ सतगुरुओं के द्वारा ही हुआ है। सासंगत जी, श्री राम श्री कृष्ण आदिश्वर के अवतार में सेवा में तत्पर रहे। अखिल सृष्टि के संचालक ब्रह्म विष्णु महेश सतगुरु की सेवा से ही महान पद को प्राप्त हो सकते हैं। अतः जिन्हें मोक्ष की इच्छा हो, उन्हें सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। बिना सतगुरु के कल्पांत तक भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आदर्श शिष्य के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि सत शिष्य का मुख्य लक्षण यह है कि वह सतगुरु के अन्य भाव वाला होना चाहिए। सतगुरु के वचनों में उसकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उसमें सिद्धता के सब गुण होने चाहिए। वह शरीर, वाणी और मन से विरक्त और अनुतापी होता है। सत्संग जी, वह मर्यादाशील, साधना अभ्यासी, दक्ष और पार ब्रह्म का परम आकांक्षी होना चाहिए। वह प्रज्ञावान, प्रेमी, विवेक, दृढ़ निश्चय और तपोनिष्ठ अर्थात सारी कष्टों की परवाह न करने वाला होना चाहिए। वह विलासी न हो अपितु संसारिक तपों से विगत हो। सासंगत जो संसारिक दुखों के त्रिविध तपों से पीड़ित होगा, वही परमार्थ का अधिकारी होगा, क्योंकि उसे फिर संसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य के बिना अनन्य शरणागत नहीं होता और न ही ज्ञान की दृढ़ता होती है। अविश्वास और संदेह से ग्रस्त होकर गुरु का परित्याग करने वाले अनेक लोग संसार में दिखाई देते हैं। अतः सतगुरु के प्रति विश्वास होना सत शिष्य का प्रथम और मुख्य लक्षण है। सत्संग जी, सतगुरु उनके वचनों पर परिपूर्ण विश्वास होने पर ही शिष्य सायुज्य मुक्ति अर्थात मोक्ष का अधिकारी होकर संसारिक दुखों से छुटकारा पा सकता है। जो शिष्य देवी देवताओं को सतगुरु या पार ब्रह्म परमात्मा से समझता है, वह शिष्य अभागा है, क्योंकि ऐसा होने पर वह गुरु के अनन्य सेवा छोड़कर किसी देवी देवता की सामर्थ्य पर भरोसा करेगा। वस्तुतः सतगुरु का स्वरूप और सामर्थ्य दोनों ही शाश्वत है और अन्य देवी देवता कल्पांत में माया में विलीन हो जाते हैं, उनकी सामर्थ्य शाश्वत नहीं है। सत्संग जी से सतगुरु की सामर्थ्य सभी देवी देवताओं से अधिक। अन्य सभी देवी देवता मनुष्य द्वारा कल्पित है और मंत्रों द्वारा ही उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है, परंतु सतगुरु का स्वरूप तो निर्विकल्प है। इसलिए सत्संग जी सतगुरु देवताओं से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। उनके स्वरूप का वर्णन वेद शास्त्र भी नहीं कर सकते। जिस पर गुरु कृपा होती है, उस पर किसी का जोर नहीं चल सकता। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।